अक्सर कई बार हम अपनी लाइफ में सारे दुख का अनुभव इतना ज्यादा करने लगते हैं कि हमें लगने लगता है एक सिचुएशन, एक सर्कमस्टेंसेस में आकर के हमें लगता है ये सारी आफतें मेरे ही साथ क्यों, मेरे ही खोपड़े पे क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है कि ये चीज करने गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरे ही ये रिश्ते में इतनी उतार चढ़ाव क्यों आ रही है, मुझे ही इतना फेलियर क्यों देखना पड़ रहा है, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं। और वही मैं का कारण हमारे सबसे बड़ा दुख का एक मूल कारण बन जाता है, एक सेंटर कोर पार्ट बन जाता है हमारे पेन स्ट्रेस का। तो क्या वो तरीका है जिससे, क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो तरीका है, क्या वो विजन है जिससे थ्रू हम इस चीज से डील कर सकते हैं? तो इसके लिए फिर से हम चलते हैं अष्टावक्र जी के पास, जो कि गुरु हैं हमारे जनक जी के। उनकी दी गई सीख पर हम इस चीज का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए बटन को प्रेस करें और उसमें बेल आइकन, घंटा जैसे मंदिर में होता है तो वैसी उस घंटे को भी प्रेस कर दीजिए। और आपकी कोई भी परेशानी जीवन से लेकर या कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की और आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो क्या वो तरीका है जिससे हम इस नजरिए को चेंज कर सकते हैं? क्या वो तरीका है जैसे हम अपनी लाइफ में इतना ज्यादा जो दुख अनुभव कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों, मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर, मेरे परिवार में, मेरे ही रिश्ते में ये क्यों होना है, क्या इस चीज को, इस विजन को हम चेंज कर सकते हैं? तो इसको जानने के लिए चलते हैं हम फिर से अष्टावक्र गीता के पास। तो आपका समाधान है ये। यहां अष्टावक्र जी कहते हैं, मन में यह धारणा स्थिर कर लो कि आप तो आत्मा हैं, आप तो आत्मा हैं। बोलिए अपने आप से, आप तो आत्मा है, देह नहीं। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, साक्षी मात्र है, कर्म का कर्ता नहीं। वह स्वभाव से मुक्त ही है। इस दृष्टा को कर्ता या भोक्ता रूप में देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है, और यह अज्ञान ही बंधन का कारण बन जाता है। अज्ञानी लोग मानते हैं कि आप अपने से भिन्न कोई दृष्टा हैं और कर्म का फल प्रदाता है। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। यहां पर स्पष्ट अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हम जो ये मान चुके हैं कि वी आर द डूअर, मैं कर रहा हूं, मैं, मेरे साथ ये, जो हमने अपने इर्द गिर्द जो अपना एक सेल्फ ईगो का जो व्यक्तिगत जो अहम है उसको बांध दिया है और उसी पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख रहे हैं। जिस तरीके से मैं अपने इस आंखों पे काला चश्मा पहन लूं और पूरे सबको देखूं तो बोलूं ये काला, ये काला, ये काला, ये काला काला, सारा काला मेरे साथ ही क्यों? तो आप क्या कहेंगे, ये चश्मा निकाला इसको उतार दो। तो यही चीज यहाँ पे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो ये मैं का, जो आपने, जो अहंकार का, जो व्यक्तिगत जो सेल्फ ईगो है, इसको आपने जो चश्मा पहन रखा है, इसको निकाल करके जो आप दृष्टा है, जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर परिस्थिति में रहने वाला है, हर काल में रहने वाला जो आत्मा है, आप वो हो, जिसे ना तो मारे जाने का कोई डर होता है, क्योंकि नैनम छिद्राणि शस्त्रम, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, ना तो शस्त्रों से काटा जा सकता है आपकी आत्मा को, ना तो सुखाया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म यानी कि जो हर इटर्नल है, जो हर काल में रहने वाला है, जो रियल एग्जिस्टेंस है, और जो रियल है, जो ब्रह्म तत्व है, जो कि रियल ट्रुथ है, जो परम सत्य है, वो परम सत्य का ही अंश है, जिसे हम सब मानते हैं कि हम सब ईश्वर के अंश हैं। तत्वमसि शिवोहम, है ना? तो इसीलिए बस हमें करना है कि जो हम मैं का जो ये पर्सपेक्टिव, जो ये विजन हम देख रहे हैं कि मैं, मेरा बच्चा, मेरा ये, उसको थोड़ा सा कर्ता भाव से, फिर कर्ता भाव से युक्त होकर के हमें उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, हमें यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से देखना है कि अगर मैं कर रहा हूं
तो जो बाहर पशु पक्षी हैं, इतनी करोड़ अन्य योनियां हैं, उसके कर्मों को, उनके कर्म के लेख जो को कौन मेंटेन कर रहा है, उनके रजिस्टरों को कौन मेंटेन कर रहा है, जिसके बिहाफ में उनको फल मिल रहा है। तो फिर आपको ये लगेगा, जब आप अपने आसपास की चीजें, उस दृष्टि को जब आप उस तरीके से, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु प्रदान किए, उस दृष्टि से आप जब शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आप जब देखने का प्रयास करते, तो आपको रियलाइज होने लगता है कि यस, एक्चुअल में करता है ना। जैसे हरिश्चंद्र जी ने कहा था ना, क्या कि देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, और लोग भरम मुझ पे करे तासो नीचे रैन। कि भैया देनहार तो वो है, करने वाला तो वो है। इसीलिए संत कबीर दास जी ने भी कहा ना, कबीरा कुत्ता राम का जित खेचे तित जाओ, गले लाम की जेवरी जित खेचे उत जाओ। कि भैया करने वाला तो वो है। ये बात वो है, जिस समय आप बोल रहे होते हैं, जब इसकी चर्चा होती है, तो तभी यहाँ जो बैठा हृदय में है वो उसको अनुभव करता है। तभी संत कबीर दास जी के का एक बहुत सुंदर भजन भी है इस पे मित्रों, जिसे कहते हैं, जिस गाने का नाम था, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। इसके आगे आप तो जानते ही होंगे। तो ये बहुत इसी तरीके से अगर आप ये करने का प्रयास करते हैं, इस पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखते हैं, इस विजन से अपने आप को देखते हैं, अपनी इस परिस्थिति को देखते हैं, अपने मैं से हटा करके, वो चश्मा हटा करके, सिचुएशन बदल के यूनिवर्सल लेवल पर जब आप सोचते हैं, तो आप बहुत छोटे हो जाते हैं, आप बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं। कई बार परेशानी और परिस्थिति इसीलिए ही बड़ी लगती है कि हम उसे इस नजरिए से देख रहे होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है, जबकि वास्तव में वो सच्चाई का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी जो भी परेशानी है वो भी नीचे लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीरीज़ आपके जीवन में अमूल्य जो शिक्षाएं हैं, जो अमूल्य कीमती जीवन की वो ब्रह्म विद्या है, उसको बहुत सरल माध्यम से आपको देने का प्रयास हमने किया है। और वो जो संतों ने, जो ऋषियों ने जो हमें दिव्य ज्ञान देने का प्रयास करा है, द लर्निंग्स, द टीचिंग्स ऑफ विजडम जो हमें देने का प्रयास करा है, जो वास्तविक जो हमारा स्वरूप का ज्ञान है वो देने का प्रयास किया है, हम उसको अच्छे से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और आप भी उस सीरीज को ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।